हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स ने टीजीटी कमीशन भी भर रखा है, बट अभी उसका तो फाइनल आया नहीं है। बट टेट जो है दोबारा निकल चुका है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। नोटिफिकेशन भी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो उनके चैनल जो उनकी साइट है उस पर निकल चुकी है। तो जो भी मेरे फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं तो वो ध्यान से करें। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है ये है एचपी जीके। और इस वीडियो में जो है हम जीके के क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है मैं ये लेके आई हूँ जो अभी 2020 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, अलग अलग उसके हो रहे हैं, जैसे सुपरिटेंडेंट का हो गया, क्लर्क का हो गया, या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो उनमें जो एचपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लेके आई हूँ। बहुत सारी वीडियोस एचपी जीके की अवेलेबल हैं चैनल पर, बट ये क्वेश्चन जो हैं ये डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं, रेफरेंस अगर आपने देखा होगा रेफरेंस बुक, तो उनमें से जो हैं ये क्वेश्चन नहीं थे। या फिर आप ये पूरी वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि ये डिफ़िकल्ट, मतलब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये मैंने नहीं सुने हुए थे। कुछ एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल भी नहीं सुने थे। तो आप देखिए और अपना लेवल भी देखिए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और क्या आपको ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना इन एचपी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना किस वर्ष दाखिल की गई? तो ये की गई है 2014 में, और इसका अक्टूबर 2014 में की गई है। इसके तहत जो है जो न्यू टेक्नोलॉजी है किसानों को वो सिखाई जाती है ताकि जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आ सके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर विजिटेड कांगड़ा इन विच ईयर? जहांगीर ने कांगड़ा की मुलाकात कब ली, मतलब कब विजिट किया जहांगीर ने कांगड़ा में? तो ये है 1622 को जो है जहांगीर ने विजिट किया था कांगड़ा में। थर्ड क्वेश्चन है, एचपी हैज़ फार्मुलेटेड हाइड्रो पावर पॉलिसी इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश ने जल शक्ति नीति का गठन किस वर्ष किया? तो ये किया है 2006 में। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, भोटी डायलेक्ट इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो ये बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है क्योंकि बुक में ये नहीं दिया गया है और ये प्रीवियस जो वीडियोस है उनमें भी नहीं है, और ये इसी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भोटी भाषा बोली जाती है? तो यह है लाहौल स्पीति में बोली जाती है। या फिर आपके पास ऑप्शन आ सकता है कि चंद्रभागा वैली, क्योंकि चंद्रभागा वैली जो है लाहौल स्पीति में, तो चंद्रभागा वैली ऑफ लाहौल स्पीति। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूही फोक सॉन्ग इज संग इन प्रेज ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसी की स्तुति के लिए सूही लोक गीत जो है गाया जाता है? तो ये है रानी नैना देवी जी। तो आपने सूही फेर तो सुना ही होगा। सूही फेर जो है चंबा में मनाया जाता है। चंबा में दो मेन जो है फेयर हैं, एक तो मिंजर मेला आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है वो, और एक ये सूही फेर है। तो ये जो है चंबा की जो रानी थी, जो क्वीन थी नैना देवी, आपको पता होगा जो नैना देवी थी वो जो हमारे साहिल वर्मन थे चंबा के राजा, उनकी जो थी पत्नी थी। तो उन्होंने जो है खुद को जो है लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था, सेक्रीफाइस कर दिया था। चंबा में वाटर क्राइसिस हुई थी। वाटर क्राइसिस मीन्स ड्राउट, मतलब जैसे सूखा पड़ता है बाहर, सूखा, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है और पानी कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पाता। तो वाटर क्राइसिस को, ताकि वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सके, तो उन्होंने जो है देवताओं को खुश करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। तो जहाँ पे उन्होंने खुद को समर्पित किया था वो उस जगह का नाम है बलोट, और ये भी पूछा जाता है। तो इसीलिए जो रानी नैना देवी हैं उनको याद करने के लिए जो है ये सूही मेला या फिर सूही फोक सॉन्ग जो है गाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शैली माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। शैली पहाड़ की चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है शिमला में है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि शिमला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार पूछा गया है और मैं बहुत बार करवा भी चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉमेडी सीरियल ऑफ HP। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कौन सा है, तो ये है चंदू नंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क कोकून्स इन HP। या हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला रेशम के कोए का सबसे बड़ा या ज़्यादा उत्पादन करता है? तो ये है बिलासपुर जिला। तो जो मेडिकल वाले हैं उनको तो पता होगा कि सिल्क कोकून क्या होते हैं, जो दूसरे हैं उनको मैं बता देती हूँ। एक्चुअल में जो सिल्क वॉर्म होता है, जिससे आपने देखा होगा जो हमारे मलबरी ट्री होते हैं, शहतूत के पत्ते, उन पे ग्रीन कलर का एक कीड़ा चला होता है, सिल्क वॉर्म, वो जो है प्रोड्यूस करते हैं सिल्क कोकून, और उसके थ्रू जो है सिल्क प्रोड्यूस होता है, जो सिल्क की साड़ियाँ, और सिल्क बहुत महंगा होता है। तो ये पूछा हुआ है कि हिमाचल के कौन से ज़िले में सिल्क कोकून जो है प्रोड्यूस होते हैं, ऑब्वियस है। या फिर एक और क्वेश्चन इसी में से बनता है कि सिल्क वॉर्म सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाले जाते हैं या कहाँ पे होते हैं, हिमाचल में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है सिल्क का? तो ये है बिलासपुर। ऑब्वियस है, सिल्क वॉर्म होंगे तभी सिल्क कोकून प्रोड्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, गज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। तो गज ये जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी में बनाई गई है? तो ये है ब्यास नदी। और ये जो है गज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये कांगड़ा में है, और इसकी कैपेसिटी जो है 10.5 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड एट विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस इन HP। ये है सुंदरनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, HP बिकम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑन। हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना? तो ये बना था 15 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है, कैपिटल टाउन शिमला बिलोंग टू, राजधानी शहर शिमला कहाँ पे है? तो जो पुराने आपने पेपर देखे होंगे जिन्होंने भी सॉल्व कर रखा था, तो उसमें बता रखा था कि ये न्यू हिमाचल एरिया में है। बहुत सारे चैनल पे ये बता रखा है, बट एक्चुअली ये ओल्ड हिमाचल एरिया में है। अगर हम न्यू हिमाचल एरिया की बात करें तो न्यू हिमाचल एरिया में जो है कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट जो हैं आती हैं। और अगर ओल्ड हिमाचल की बात करें तो उसमें चंबा, किन्नौर, सिरमौर, जो भी अपर एरियाज़ हैं हमारे, जैसे शिमला हो गया, मंडी हो गया, सिरमौर हो गया, किन्नौर हो गया, वो सारे के सारे जो है ओल्ड हिमाचल में आते हैं। तो इसका कैपिटल का जो ये शिमला टाउन जो है ये मेनली ओल्ड हिमाचल एरिया में आता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सिब्बू का थान, क्या आपने इस क्वेश्चन को सुना था कभी? मैंने तो नहीं सुना था। सिब्बू का थान, हाँ जो नूरपुर से हो सकते हैं उनको पता हो, बट ये बुक्स में नहीं है तो मुझे नहीं आइडिया था इसका। सिब्बू का थान इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। सिब्बू का थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे है? तो ये है नूरपुर में। नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ किराता वाज एट। किराता की राजधानी क्या थी? ये थी कीलग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ कांगड़ा डिफीटेड जस्सा सिंह रामगढ़िया इन ए बैटल। कांगड़ा के किस शासक ने लड़ाई में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित किया था? तो ये थे घमंड चंद, उन्होंने इनको पराजित किया था। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इन। तो हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है रिकांगपिओ में। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ पंचायत समिति इन HP। पंचायत समिति कितनी है हिमाचल में? ये है 78। अगर आपसे पूछा जाए जिला परिषद, तो जिले आपको पता है 12 हैं हमारे, तो ये जिला परिषद हो गए 12। और अगर आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायत कितनी है प्रेजेंट में, तो ये है 3226। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, डिवीजन 3 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। घनवी हाइडल जल परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है शिमला जिले में।
और इसकी कैपेसिटी जो है ये है 22.5 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज एट विच प्लेस? ये भी शिमला में है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी फेयर या सारी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये है सोलन जिले के अर्की में मनाया जाता है, ये अर्की में, या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये है सोलन जिला। और ये किसके लिए फेमस है? ये मेनली फेमस है बुल फाइटिंग के लिए। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सिप्पी फेयर। आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को, सिप्पी फेयर जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। कहाँ पे? नियर मशोबरा इन मंथ ऑफ मई। और ये सारी फेयर जो है जुलाई महीने में मनाया जाता है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि इसमें जो है कुछ अलग से क्वेश्चन थे। तो और भी इसी तरह के क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप तैयारी रखें अपने पेपर की। और बहुत सारे फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं मैम पेडागोजी के भी आप नोट्स बनवाएं और जीके के भी। तो मैं आपको बता दूं, जो पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो बहुत सारी SP जीके और पेडागोजी साइकोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं। आई थिंक मैक्सिमम टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि पेडागोजी का कोई टॉपिक रह गया है या साइकोलॉजी से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बाय टॉपिक नेम बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। और जीके का भी आपको अगर लगता है तो आप बता दें मुझे, तो उसी तरह मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड हैव ए गुड डे।